4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल 22 जुलाई नीतीश कुमार जनता दल यू ने अपनी मांग को दोहराया। मोदी जी की दो टूक ना, नहीं मिलेगा आपको विशेष दर्जा। लालू प्रसाद यादव ने किस प्रकार से कटाक्ष करते हुए कहा, आपसे ना हो पाएगा, इधर आ जाइए। बड़े दमखम के साथ नीतीश कुमार अपनी चुनावी जनसभा में, और खुद मोदी जी भी इस बात को कहा करते थे 2015 में कि साहब बिहार को विशेष दर्जा मिलना ही चाहिए। देश में राजनीतिक पटल पर सबसे ज़्यादा राज करने वाला बिहार, वहाँ के नेताओं ने भारत के अंदर जब भी राजनीति में कोई उथल पुथल हुई है सबसे पहले रोल अदा किया है। लेकिन रोज़गार के मामले में, बेरोज़गारी के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में, सड़कें, लॉ एंड ऑर्डर और तमाम तरह की सुविधाओं के मामले में फिसड्डी। केंद्र में या देश में अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पिछड़ा राज्य है तो कोई गलत नहीं होगा, बहुत पिछड़ा हुआ। ऐसे समय में बिहार के लोगों को ये आश्वासन दिया जाता था कि विशेष दर्जा दिया जाएगा जब डबल इंजन की सरकार आ जाएगी। 2015 में मोदी जी ने कहा, लेकिन अब आकर के साफ मना कर दिया है जनता दल यू की तरफ से। पहले ही दिन सत्र के जब मांगा गया कि साहब स्पेशल दर्जा के बारे में आपका कहना क्या है, तो फाइनेंस की तरफ से 2 नंबर के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा साहब इसका वो पुरानी बातें हो गई, वो पुराने दौर की बातें हो गई। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर मैं खबर लगाता हूँ पूरी की पूरी क्या है। आज तक ने छापा कि केंद्र ने नकारी बिहार को विशेष दर्जा का देने की मांग। ऐसे नहीं लिखा है इन्होंने कि मोदी ने नकारी नीतीश कुमार को, बात तो वही है ना। लालू बोले इस्तीफा दे नीतीश कुमार। बजट से ठीक पहले बिहार को विशेष दर्जा राज्य दिलाने की आवाज़ लगातार बुलंद हो रही थी। एनडीए के सहयोगी दलों ने एक सुर में कहा था कि बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिले। नीतीश कुमार की जेडीयू, जीतन राम मांझी की हम और चिराग पासवान की एलजेपी ने भी बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग की थी। मगर क्या हुआ है वो देखें आप। आगे लिखता है अखबार वही बात जो मैंने आपसे कहा कि संसद में इस घटनाक्रम के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया और कहा कि जेडीयू की मांग और केंद्र के जवाब के संबंध में जब राहुल प्रसाद से सवाल पूछा गया, लालू प्रसाद से सॉरी, तो उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने सत्ता की खातिर बिहार की आकांक्षाओं और अपने लोगों के विश्वास से समझौता कर लिया है। उन्होंने बिहार के विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया था, लेकिन अब जब केंद्र ने इससे इनकार कर दिया तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरा बात क्या हुई है वो देख लीजिएगा। केंद्र सरकार ने सोमवार को 2012 में तैयार एक अंतर मंत्रालय समूह की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बिहार को विशेष श्रेणी दर्जा देने का कोई मामला ही नहीं बनता। लोकसभा में मानसून सत्र के पहले दिन लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने का मामला उचित नहीं है। उन्होंने बताया राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी द्वारा ऐतिहासिक रूप से उन विशिष्ट विशेषताओं वाले राज्यों का विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन इस कैटेगरी में बिहार फिट नहीं बैठता। मोदी जी ने 2015 में पंकज चौधरी मंत्री जी क्यों कहा था कि डबल इंजन की जब सरकार आ जाएगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। तब परिस्थितियां कुछ और थीं या पलटने वाली स्थिति है। नीतीश कुमार को तो हम पलटू कहा करते हैं, लोग कहते हैं, हम तो नहीं कह रहे खैर साहब, लेकिन ये मोदी जी क्यों पलट गए आप जो कह रहे हैं, ऐसे सवाल ही नहीं बनता है। तो ऐसे समय में नीतीश कुमार जो बिल्कुल मैं कहता हूं कि सरकार के साथ इस प्रकार से लगे हुए कि लोगों का कहना पिछलग्गू, बिहार के मैं कह सकता हूं कि उसके साथ एक खिलवाड़ करने की कोशिश। मंत्री आपको नहीं मिलते हैं ढंग के, डिप्टी स्पीकर आपको नहीं मिलता है ढंग का, और प्रधानमंत्री जी की वो बात भी आप याद दिलाने में कासिर रहे, नाकाम रहे कि साहब आपने तो 2015 में ऐलान किया था, अब क्यों नहीं कर रहे हैं आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि बिहार के अंदर हालात क्या हैं। मैं थोड़ा सा बिहार के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ज़रा सा ये देख लीजिए कि आगे इसमें खबरें क्या क्या हैं। एनडीए के कई सहयोगी दलों ने उठाई थी आवाज़ भी उठाई थी, लेकिन हो नहीं पाया काम। दरअसल बजट से ठीक पहले बिहार को विशेष राज्य दिलाने वाले की आवाज़ लगातार बुलंद हो रही है। एनडीए के सहयोगी दलों ने एक सुर में कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। नीतीश कुमार की जेडीयू, वही बात है, चिराग पासवान वगैरह, लेकिन ये दो टूक जवाब इनको मिल गया और हमने कहा कि इसके
बिना इसके हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास संसाधनों का अभाव है, इसलिए बिहार को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। जीतन राम मांझी बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं तो आप हट क्यों नहीं जाते फिर सरकार से? नहीं मान रहे। बिहार के अंदर थोड़ा सा स्थिति समझिए। महाराष्ट्र के अंदर सेमीकंडक्टर के 2 उपक्रम आते हैं, 48 सीटें हैं। गुजरात में ले आते हैं 25 सीटों वालों पर। बिहार में 40 सीटें हैं, देश का प्रतिनिधित्व करता है। 1 रुपया बिहार देता तो 7 रुपये लेता है, मजबूरी है। वहाँ पर आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास ज़मीन है, उनका जो उपजाऊ हिस्सा था, जो थोड़ा कारोबारी हिस्सा था, वो कट कर जा चुका है दूसरे प्रदेशों में। बिहार के अंदर आप ये समझ लीजिए कि आप उद्योग नहीं लगाने को तैयार। टेक्निकल और आईटी क्षेत्र में 45% जो ज़रूरत पूरी होती, लगभग 45% आईटी टेक्नीशियंस मानकर चलिए देश में हैं। एक अनुमान के मुताबिक बिहार के 15 लाख आईटी टेक्नीशियंस हैं। वो लोग बिहार में काम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ज़मीन ठीक नहीं है। यहाँ कुछ देते नहीं हैं आप। राजनीतिक दोहन तो आप करते हैं, सभी लोगों को कह रहा हूँ इसमें मैं, लेकिन जब देने की बात आती है तो आप इसमें बताना शुरू कर देते हैं। ऐसे समय में आप ये बताइए, गुजरात को आपने इतनी तरक्की कैसे दिला दी? महाराष्ट्र जो देश की वाणिज्य राजनीतिक राजधानी कहा जाता है, वहाँ के तमाम उपक्रम आप गुजरात ले जाते हैं। सेमीकंडक्टर की जो मैं बात में कर रहा हूँ, आपको बिहार नज़र नहीं आता। क्योंकि आप गुजरात से आते हैं तो आप गुजरात को ज़्यादा कारोबार देंगे। कोई गुजराती भी मजदूरी करने गया उड़ीसा में और वहाँ पर बिहार में, सारी दुनिया में बिहार के लोग ही जाते हैं। ऐसे समय में नीतीश कुमार जो लगातार मुख्यमंत्री हैं, कसूर इनका भी है, कसूर इनके दल का भी है। कांग्रेस को तो हमें तो याद नहीं पड़ता कांग्रेस की वहाँ सरकार कब थी, होगी कभी 90 से पहले। बहरहाल कहने का मतलब दोस्तों ये है कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि ये मांगे अपनी रखेंगे। अब कल यानी कि आज वहाँ पर बजट पेश होगा। निर्मला सीतारमण जी बताएंगी या बता चुकी होंगी जब तक आप मेरी खबर सुन रहे होंगे। वहाँ पर वो कहेंगे साहब चलो स्पेशल पैकेज ही दे दो। स्पेशल पैकेज में पिछली बार भी 2000 करोड़ रुपया घटा दिया गया था। तो ये जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है ना, ये चंद्रबाबू नायडू से सीखना चाहिए। पहली ही लिस्ट 1 लाख करोड़ रुपए की थमा गए, सांसें ऊपर नीचे करके चले गए। और अगर नहीं मिला ना 1 लाख करोड़ और अभी उसके बाद भी, तो वो सितंबर तक टाल दिया उन्होंने अपना बजट राज्य का। देखिएगा क्या करेंगे वो। तो नीतीश कुमार जी, आप भी थोड़ा सा इस बात से बाहर निकलिए कि मुझे सारी ज़िंदगी मुख्यमंत्री ही रहना है। आप तो प्रधानमंत्री बनते, बशर्ते आपने जल्दी रोज़ा खोल लिया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।